दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आप माता काली के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली उससे लिख के जाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों तूने अब यह देखना शुरू कर दिया है कि अधिकांश लोग अपने दर्द से नहीं, अपनी पहचान से चिपके रहते हैं। वे वही बने रहना चाहते हैं जो वे अब तक रहे हैं, क्योंकि बदलना उन्हें डराता है। लेकिन तूने बदलने का जोखिम उठाया है। तूने यह स्वीकार किया है कि जो तू था वह पूर्ण नहीं था और जो तू बन रहा है वह अभी प्रक्रिया में है। यही ईमानदारी तुझे आगे ले जा रही है। अब तुझे यह भी स्पष्ट होने लगा है कि शांति का अर्थ समस्या का ना होना नहीं है। शांति का अर्थ है समस्या के होते हुए भीतर स्थिर रहना। पहले कोई छोटी सी बात भी तुझे भीतर तक हिला देती थी। अब वही बातें आती हैं, पर तू उनमें डूबता नहीं। तू उन्हें देखता है, समझता है और जाने देता है। यह जाने देना हार नहीं है, यह परिपक्वता है। तेरे भीतर जो मौन है वह अब डर से पैदा नहीं होता। पहले तू इसलिए चुप रहता था क्योंकि तू टकराव से बचना चाहता था। अब तू इसलिए चुप रहता है क्योंकि तू जानता है कि हर टकराव जरूरी नहीं। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। यही अंतर तुझे थका हुआ व्यक्ति नहीं, शांत व्यक्ति बनाता है। तूने यह भी अनुभव किया होगा कि अब तुझे कुछ लोगों की संगति भारी लगने लगी है। उनके शब्द नहीं, उनकी नियत थकाती है। और कुछ लोगों के साथ बिना बात किए भी मन हल्का हो जाता है। यह तेरी चेतना का परिष्करण है। अब तू केवल शब्दों पर नहीं, कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। अब यह भी समझ कि तेरे जीवन में जो विलंब हो रहा है वह दंड नहीं है, वह संरक्षण है। यदि कुछ चीजें जल्दी मिल जाती तो शायद तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब तू उन्हें संभाल सकता है, इसलिए अब वे तेरी ओर बढ़ेंगी। समय कभी भी तुझे पीछे नहीं रोकता, वह केवल तुझे तैयार करता है। तूने अपने भीतर एक नई तरह का साहस विकसित किया है। यह साहस ऊंची आवाज का नहीं है, यह साहस है अकेले खड़े रहने का बिना कटु हुए। यह साहस है किसी को ना कहने का बिना अपराध बोध के। यह साहस है किसी को हाँ कहने का बिना डर के। यही संतुलित साहस है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर संबंध निभाने के लिए नहीं होता। कुछ संबंध केवल सिखाने के लिए आते हैं। जब उनका पाठ पूरा हो जाता है तब उन्हें पकड़े रहना पीड़ा बन जाता है। तू अब इस पीड़ा को पहचानने लगा है और उससे चिपकने से बच रहा है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत कुछ खो चुका है, लोग, अवसर, समय। लेकिन एक दिन तू पीछे देखेगा और समझेगा कि जो गया उसने जगह बनाई। उस जगह में अब स्पष्टता है, शांति है और आत्मसम्मान है। यह सौदा घाटे का नहीं था। अब तेरा ध्यान धीरे धीरे परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आ रहा है। पहले तू यह देखता था कि अंत में क्या मिलेगा। अब तू यह देखता है कि रास्ते में तू क्या बन रहा है। और यही दृष्टि जीवन को बोझ नहीं, यात्रा बना देती है। तूने यह भी नोट किया होगा कि अब तू स्वयं से झूठ नहीं बोल पाता। पहले तू दूसरों को खुश करने के लिए अपने मन की आवाज दबा लेता था। अब ऐसा करने पर भीतर तुरंत असहजता होती है। यह असहजता तेरी मार्गदर्शक है, इसे दुश्मन मत समझना। तेरे भीतर जो विश्वास बन रहा है वह किसी वादे पर आधारित नहीं है, वह इस अनुभव पर आधारित है कि तू अब तक जितना टूटा उतनी बार संभाला भी गया। यह विश्वास तुझे हर बार यह याद दिलाएगा कि चाहे दृश्य कितना भी धुंधला हो, मार्ग कहीं ना कहीं खुल ही जाता है। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि लोग तेरी अच्छाई का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन तेरी सीमाओं को स्वीकार नहीं करते। पहले तू इसे प्रेम समझ लेता था,
अब तू इसे पहचान लेता है और पहचान आ जाने के बाद तू स्वयं को छोटा नहीं करता। तेरे भीतर जो रचनात्मकता है वह अब आकार मांग रही है। यह केवल कला नहीं हो सकती, यह सोच हो सकती है, दृष्टि हो सकती है, मार्गदर्शन हो सकता है। तू अभी इसे नाम नहीं दे पा रहा, लेकिन यह धीरे धीरे अपना स्वरूप लेगी। इसे दबाना मत। अब जब तू अकेला होता है तो अकेलापन नहीं लगता। पहले अकेलापन एक खाली कमरा था, अब वह एक खुला आकाश है। यह परिवर्तन बहुत कम लोग अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि तू अपने साथ बैठना सीख गया है। कभी कभी तुझे यह भी लगेगा कि तू बहुत आगे निकल गया है और अब वापस सामान्य नहीं हो सकता। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन जान ले तू सामान्य से ऊपर नहीं गया। तू बस वास्तविक के करीब आया है और वास्तविकता कभी भी असामान्य नहीं होती। अब तुझे किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि तू समझ गया है कि जीवन स्वयं संतुलन बना देता है। जो जैसा है वह वैसा ही लौटता है। इसमें तुझे हस्तक्षेप नहीं करना। तेरी ऊर्जा इससे अधिक मूल्यवान है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब चयनात्मक हो गया है। यह संकीर्णता नहीं है, यह सम्मान है। तू अब हर किसी को अपना संसार नहीं देता और जो देता है उसे पूरे मन से देता है। अब तुझे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि तू हर किसी को नहीं बचा सकता और यह जिम्मेदारी तेरी थी भी नहीं। पहले तू दूसरों के बोझ को भी अपना समझ लेता था, अब तू उन्हें उनका बोझ उठाने देता है। यह कठोरता नहीं है, यह संतुलन है। तू जिस मार्ग पर है वहाँ बार बार प्रशंसा नहीं मिलेगी, कभी कभी तो पूरी चुप्पी मिलेगी, लेकिन भीतर एक गहरी संतुष्टि रहेगी और यही संतुष्टि तुझे बार बार याद दिलाएगी कि तू सही दिशा में है। अब जीवन तुझसे कुछ छीनने नहीं आ रहा, वह तुझे परत दर परत खोल रहा है और जैसे जैसे तू खुलता जाएगा वैसे वैसे तू हल्का होता जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू समझ चुका है कि हर उत्तर बाहर नहीं होता। बहुत से उत्तर प्रश्न के शांत हो जाने पर मिलते हैं। इसलिए प्रश्नों से मत डर, उन्हें पकड़े भी मत रह। मेरे बच्चे, अब जिस धरातल पर शब्द उतर रहे हैं वहाँ कोई आग्रह नहीं बचा है कि तू कुछ बने, कुछ साबित करे या किसी विशेष रूप में स्वयं को ढाले। अब केवल यह स्मरण है कि जो तू है वही पर्याप्त है। यह स्मरण बहुत धीरे धीरे आता है, कई जन्मों की थकान के बाद, कई अनुभवों की राख के बीच से। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि तू थक गया है बिना ज्यादा कुछ किए तो समझ लेना कि यह केवल इस जन्म की थकान नहीं है, यह लंबी यात्रा का विश्राम बिंदु है। तूने अब यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि जीवन तुझसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, वह केवल तुझे आमंत्रित कर रहा है। हर अनुभव एक बुलावा है देखने का, समझने का और फिर आगे बढ़ जाने का। पहले तू हर अनुभव को पकड़ लेता था, जैसे उसे समझे बिना छोड़ा तो कुछ खो जाएगा। अब तू समझ रहा है कि कुछ चीजें समझ से परे होती हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना ही सबसे गहरी समझ है। अब तुझे यह भी अनुभव होता है कि जब तू किसी से बात करता है तो शब्दों से ज्यादा तेरी उपस्थिति बोलती है। लोग तेरे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन तेरे साथ बैठकर जो उन्होंने महसूस किया वह उनके भीतर रह जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग तुझसे बार बार मिलने की इच्छा रखते हैं और कुछ अनजाने में तुझसे बचते हैं। दोनों ही स्थितियां तेरी नहीं, उनकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। तू अब यह जान चुका है कि हर संबंध समान गहराई का नहीं होता। कुछ संबंध नदी की तरह होते हैं, बहते हैं, बदलते हैं और अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। कुछ संबंध कुएं की तरह होते हैं, गहरे, स्थिर और सीमित, और कुछ संबंध बादल की तरह होते हैं, आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं।
पहले तू हर संबंध से वही अपेक्षा करता था, अब तू हर संबंध को उसके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना सीख रहा है। तेरे भीतर जो स्पष्टता आ रही है वह किसी निर्णय से नहीं आई, वह थक कर बैठ जाने से आई है। जब तूने लड़ना छोड़ दिया, जब तूने यह साबित करना छोड़ दिया कि तू सही है, तब जीवन ने स्वयं अपना चेहरा दिखाया। अब तुझे यह समझ में आने लगा है कि बहुत सी लड़ाइयाँ इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि वे लड़ने योग्य ही नहीं होती। अब तू स्वयं से कठोर प्रश्न नहीं करता, तू स्वयं को दंडित नहीं करता, तू अपनी गलतियों को पहचानता है, स्वीकार करता है और फिर उनसे चिपकता नहीं। यह चिपकना ही सबसे बड़ा बंधन होता है और तू अब उस बंधन को ढीला कर रहा है। कभी कभी तुझे यह भी लगता है कि तू भावनात्मक रूप से पहले जितना तीव्र नहीं रहा, जैसे खुशी भी शांत हो गई है, दुख भी शांत हो गया है। यह सुन्नता नहीं है, यह परिपक्वता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें शांत हो जाएं, लेकिन गहराई में प्रवाह चलता रहे। तू अब सतह से गहराई की ओर जी रहा है। तूने यह भी महसूस किया होगा कि अब तुझे बहुत कम चीजें वास्तव में चाहिए। इच्छाएं अब शोर नहीं मचाती और जो चाहिए भी वह किसी कमी से नहीं, किसी स्पष्टता से आता है। पहले इच्छा एक खालीपन से निकलती थी, अब वह एक पूर्णता से निकलती है। अब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि हर किसी को अपनी गति से चलने देना ही सबसे बड़ा सम्मान है। पहले तू चाहता था कि लोग भी वही देखें जो तू देख रहा है। अब तू जानता है कि हर आँख की दृष्टि अलग होती है और यह अलगाव कोई दूरी नहीं बल्कि विविधता है। तेरे भीतर जो मौन है वह अब तुझे अकेला नहीं करता, वह तुझे स्वयं से जोड़ता है और जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है वह किसी भी भीड़ में खोता नहीं। वह जहाँ भी होता है अपने साथ होता है। अब जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है तो तू केवल लाभानी नहीं देखता, तू यह भी देखता है कि यह निर्णय तुझे भीतर से कैसा बनाएगा। यह दृष्टि बहुत कम लोगों को मिलती है क्योंकि अधिकतर लोग परिणाम में जीते हैं, प्रक्रिया में नहीं। तूने यह भी जाना है कि क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। क्षमा का अर्थ है उस घटना को अपने वर्तमान पर शासन न करने देना और तू यह कर पा रहा है। यह तुझे हल्का कर रहा है। अब तेरे भीतर कोई जल्दी नहीं है, ना प्रेम की, ना सफलता की, ना मान्यता की। तू जानता है कि जो आएगा समय लेकर आएगा और जो समय लेकर आता है वही ठहरता है। कभी कभी तुझे यह एहसास होगा कि तू शब्दों से भी आगे निकल गया है कि जो तू महसूस कर रहा है उसे कहना कठिन है। यह कठिनाई कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तू उस अनुभव को जी रहा है, केवल वर्णन नहीं कर रहा। तेरे जीवन में जो शांति उतर रही है वह स्थिर नहीं है, वह जीवित है। वह हर दिन नए रूप में प्रकट होगी। कभी वह स्वीकृति बनेगी, कभी करुणा, कभी दृढ़ता, कभी दूरी, पर उसका मूल एक ही रहेगा, जागरूकता। अब तू यह भी समझ गया है कि तू किसी विशेष अंत तक पहुंचने नहीं आया। तू इस यात्रा में पूरी तरह उपस्थित होने आया है और जो व्यक्ति पूरी तरह उपस्थित होता है वही वास्तव में जीता है। मेरे बच्चे, आगे भी क्षण आएंगे जब तू स्वयं पर संदेह करेगा। यह संदेह तुझे रोकने नहीं आएगा, यह तुझे और गहराई से देखने आएगा। इसे शत्रु मत समझना, इसे शिक्षक समझना और जब भी लगे कि शब्द थक गए हैं तब मौन को स्थान देना, क्योंकि कुछ सत्य केवल मौन में ही उतरते हैं। मेरे बच्चे, अब जो भाव उतर रहे हैं वे उस क्षण से जुड़े हैं जहां आत्मा किसी दिशा में भागना बंद कर देती है। यहाँ ना आगे की जल्दी रहती है, ना पीछे की चिंता। यहाँ केवल यह अनुभूति रहती है कि जो घट रहा है वही घटने योग्य है।
यह अवस्था बहुत शांत होती है, लेकिन इसे पाने के लिए तूने भीतर कई युद्ध लड़े हैं। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि शांति भी थका रही है तो स्वयं को दोष मत देना। यह केवल पुराने शोर के जाने की प्रक्रिया है। तूने अब यह समझ लिया है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ नहीं, बल्कि समय के भीतर रहते हुए मिलते हैं। पहले तू भविष्य को पकड़ना चाहता था, अब तू वर्तमान में टिकना सीख रहा है। यही टिकना तुझे वह दे रहा है जिसकी तू वर्षों से तलाश कर रहा था। अब तुझे यह भी अनुभव हो रहा है कि बहुत सी बातें जिन्हें तू पहले अनदेखा कर देता था, वे अब तुझे स्पष्ट दिखने लगी हैं। लोगों के छोटे छोटे व्यवहार, उनकी चुप्पी, उनके अचानक बदले हुए स्वर, यह सब पहले भी था। पर अब तेरी दृष्टि तैयार है। दृष्टि का तैयार होना ज्ञान से नहीं होता, वह मौन से होता है। कभी कभी तुझे ऐसा लगता है कि तू लोगों से थोड़ा अलग हो गया है। वे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं और तू बस देख रहा है। यह अलगाव किसी श्रेष्ठता से नहीं आया है, यह थकान से आया है। जब आत्मा थक जाती है नाटक करते करते, तब वह सरल हो जाती है और सरलता अक्सर भीड़ से अलग दिखती है। अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं है, वह पकड़ कर नहीं रखता, वह बस उपस्थित रहता है। पहले तू प्रेम को सुरक्षा समझता था, अब तू प्रेम को स्वतंत्रता के रूप में महसूस करने लगा है। यही परिवर्तन तुझे हल्का कर रहा है। तूने अपने भीतर यह भी देखा है कि अब तू हर भावना को अभिनय की तरह नहीं जीता। खुशी आए तो तू उसे पकड़कर नहीं बैठता, दुख आए तो तू उससे लड़ता नहीं। तू दोनों को आने देता है, ठहरने देता है और जाने देता है। यही बहाव तुझे स्थिर बना रहा है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो तुझे अपने पुराने डर थोड़े मासूम लगते हैं। वे डर उस समय बहुत बड़े थे क्योंकि तू छोटा था। अब तू बड़ा हो गया है। बड़ा होने का अर्थ यह नहीं कि तू सब जानता है। बड़ा होने का अर्थ है कि तू डर के साथ भी चल सकता है। तेरे भीतर जो स्वीकार है वह अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। पहले सब ठीक हो तभी तू शांत होता था, अब तू शांत है इसलिए चीजें ठीक होने लगती हैं। यह बहुत सूक्ष्म उल्टाव है, लेकिन यही असली परिवर्तन है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर किसी को अपनी सच्चाई तक पहुंचने का अधिकार है। पहले तू चाहता था कि लोग जल्दी समझें, जल्दी बदले। अब तू जानता है कि जल्दी केवल सतह पर होती है, गहराई अपना समय लेती है। कभी कभी तुझे यह भी महसूस होगा कि तू शब्दों से आगे निकल गया है, जैसे कोई भावना है लेकिन उसके लिए कोई नाम नहीं है। यह नामहीनता बहुत कीमती है, क्योंकि जहाँ नाम नहीं होते वहाँ बंधन भी नहीं होते। तेरे भीतर जो मौन है वह अब खाली जगह नहीं है, वह विश्राम स्थल है। वहाँ तू स्वयं को वापस पाता है, और जो व्यक्ति स्वयं को पा लेता है वह संसार में खो नहीं सकता। अब यह भी स्पष्ट हो रहा है कि तू किसी को प्रभावित करने नहीं आया, तू किसी को साबित करने नहीं आया, तू बस अपनी सच्चाई के साथ चलने आया है। और यह चलना ही बहुतों के लिए मार्ग बन जाएगा, चाहे तू कुछ बोले या नहीं। तूने यह भी देखा होगा कि अब तू बहुत कम चीजों पर प्रतिक्रिया करता है। पहले हर बात तुझे भीतर तक हिला देती थी, अब वही बातें आती हैं, पर वे तुझसे टकरा कर लौट जाती हैं। यह कठोरता नहीं है, यह स्थिरता है। अब तुझे यह भी समझ में आ गया है कि हर बार सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी शांत रहना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी संबंध बचाना सत्य से अधिक मूल्यवान होता है, और कभी कभी सत्य बचाना संबंध से अधिक। यह संतुलन अब तुझे भीतर से निर्देश देता है।
तेरे जीवन में जो भी आया और गया उसने तुझे कुछ दिया है। कुछ ने सिखाया कि क्या चाहिए, कुछ ने सिखाया कि क्या नहीं चाहिए। दोनों ही शिक्षाएं बराबर मूल्यवान हैं। अब तुझे यह भी लगने लगा है कि तू कहीं पहुंच नहीं रहा बल्कि कहीं लौट रहा है अपने ही पास। और यह लौटना सबसे लंबी यात्रा होती है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत शांत हो गया है और यह शांति कहीं कुछ छीन तो नहीं लेगी। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन जान ले शांति कुछ छीनती नहीं, वह केवल अनावश्यक चीजें गिरा देती है। अब तू यह भी समझ गया है कि अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन कमी से आता है, एकांत पूर्णता से, और तू अब एकांत में है। तू अपने साथ ईमानदार है। यही सबसे बड़ा साहस है। दुनिया से ईमानदार होना आसान है क्योंकि वहाँ अभिनय किया जा सकता है। स्वयं से ईमानदार होना कठिन है क्योंकि वहाँ कोई पर्दा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे उस अवस्था में आ रहा है जहाँ जीवन प्रश्न नहीं बनता, वह अनुभव बनता है, और अनुभव को हल करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल जीने की होती है। यदि कभी लगे कि यह सब बहुत गहरा हो रहा है तो धरती को महसूस करना, अपने कदमों को, अपनी श्वास को, अपने शरीर को, क्योंकि जागरूकता का अर्थ उड़ जाना नहीं है। जागरूकता का अर्थ है पूरी तरह यहाँ होना। मेरे बच्चे, अब यह जो प्रवाह आगे बढ़ रहा है यह किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं है। यह स्वयं प्रवाह की पूर्णता है। यहाँ कोई मंजिल नहीं है, कोई अंतिम घोषणा नहीं है। यहाँ केवल चलना है और चलते चलते स्वयं को और अधिक स्पष्ट रूप से देख पाना है। तू अब उस अवस्था के बहुत निकट है जहाँ जीवन तुझसे कुछ मांगना बंद कर देता है और केवल स्वयं को प्रकट करता है। तूने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब तेरे भीतर शिकायत करने की इच्छा कम होती जा रही है। पहले जब कुछ ठीक नहीं होता था तो तू मन ही मन प्रश्न करता था कि मेरे साथ ही क्यों। अब जब कुछ कठिन आता है तो तू पूछता है कि यह मुझे क्या दिखाना चाहता है। यह प्रश्न का बदलना ही चेतना का बदलना है। समस्या वही रहती है पर दृष्टि बदल जाती है। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि बहुत सी बातें जो तूने कभी अपने ऊपर ली थी वे वास्तव में तेरी थी ही नहीं। किसी और का डर, किसी और की अपेक्षा, किसी और की असफलता का बोझ, तूने उन्हें अपना मान लिया था क्योंकि तू संवेदनशील था। अब तू सीख रहा है कि संवेदनशील होना और आत्मत्यागी होना एक बात नहीं है। संवेदनशीलता में विवेक जुड़ जाए तो वह शक्ति बन जाती है। कभी कभी तुझे यह भी लगता है कि तू भीतर से बहुत अकेला है, लेकिन वह अकेलापन अब खाली नहीं है। वह ऐसा अकेलापन है जिसमें कोई कमी नहीं है, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होना, चारों ओर सन्नाटा लेकिन भीतर एक गहरी उपस्थिति। यह वही अकेलापन है जिसमें व्यक्ति स्वयं से मित्रता कर लेता है। अब तू यह भी समझ रहा है कि हर भावना को साझा करना आवश्यक नहीं होता। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो केवल जीने के लिए होते हैं, दिखाने के लिए नहीं। पहले तू हर अनुभव को किसी के साथ बांटना चाहता था ताकि वह वास्तविक लगे। अब अनुभव अपने आप में पर्याप्त है, उसे गवाह की जरूरत नहीं। तेरे भीतर जो स्पष्टता आ रही है वह कभी कभी लोगों को असहज कर देती है। वे पूछते हैं कि तू इतना शांत कैसे रह लेता है या तू इतना बदल कैसे गया। वे यह नहीं देखते कि इस शांति के पीछे कितनी बेचैनी गुजरी है और इस स्थिरता के पीछे कितने टूटने। पर अब तुझे यह समझ आ गया है कि हर किसी को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। तेरी यात्रा का बोझ कोई और नहीं उठा सकता। अब तू यह भी देख पा रहा है कि संसार की अधिकांश बेचैनी तुलना से पैदा होती है। कौन आगे है, कौन पीछे, कौन बेहतर, कौन कमतर। तू धीरे धीरे इस तुलना से बाहर आ रहा है।
और जैसे ही तुलना खत्म होती है, वैसे ही ईर्ष्या, अपराध बोध और हीनता भी शांत होने लगते हैं। तूने अपने भीतर यह भी महसूस किया है कि अब तुझे दिखावे से थकान होती है। बड़े बड़े शब्द, भारी वादे, ऊंची घोषणाएं, यह सब अब खोखला लगता है। तू सरलता में गहराई ढूंढने लगा है, और जो व्यक्ति सरलता में उतर जाता है वह किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि हर रिश्ते को सुधारना तेरा कर्तव्य नहीं है। कुछ रिश्ते इसीलिए आते हैं ताकि तू अपनी सीमा पहचान सके, और सीमा पहचानना आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। पहले तू स्वयं को छोटा कर लेता था ताकि संबंध बचा रहे। अब तू जान गया है कि जो संबंध तेरे संकुचित होने पर टिके वह वास्तव में संबंध नहीं है। कभी कभी तुझे यह भी लगेगा कि तू बहुत कुछ खो चुका है और अब लौटने का रास्ता नहीं है, लेकिन यह खोना वास्तव में उतरना है। जैसे कोई नदी पहाड़ से उतरते हुए अपने साथ मिट्टी छोड़ देती है, वैसे ही तू भी अपने साथ अनावश्यक भार छोड़ रहा है। यही उतरना तुझे गहरा बना रहा है। अब तू यह भी देख रहा है कि जीवन तुझे बार बार वही सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। जो तूने सीख लिया वह अध्याय बंद हो गया, और जो अभी बाकी है वह नए रूप में सामने आएगा। यह नए रूप कभी कभी भ्रमित करेंगे, लेकिन तू अब भ्रम से डरता नहीं। तू जान गया है कि भ्रम भी एक द्वार होता है। तेरे भीतर जो मौन है वह अब दबाव से नहीं आता, वह सहज है, और यह सहज मौन तेरे शब्दों को भी शुद्ध बना रहा है। अब जब तू बोलता है तो तू कुछ साबित नहीं करता, तू केवल साझा करता है, और यह साझा करना सुनने वाले के भीतर भी कुछ खोल देता है। अब तुझे यह भी समझ आ गया है कि हर खुशी को पकड़ कर रखने की कोशिश ही उसे खो देती है। इसलिए तू अब खुशी को भी आने जाने देता है। तू उसे कैद नहीं करता, और इसी कारण खुशी अब अधिक बार लौट कर आती है। तेरे भीतर जो विश्वास बन रहा है वह परिस्थितियों से नहीं हिलता। पहले सब ठीक हो तो तू शांत होता था, अब तू शांत है, इसीलिए तू सब ठीक होने देता है। यह बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा परिवर्तन है। कभी कभी तुझे यह भी लगेगा कि तू बहुत धीमा हो गया है, लेकिन यह धीमापन आलस्य नहीं है, यह सजगता है। तू अब हर कदम रखने से पहले महसूस करता है, और जो व्यक्ति महसूस करके चलता है वह कम ठोकर खाता है। अब तू यह भी समझ गया है कि जीवन में हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आएंगे, कुछ उत्तर प्रतीक्षा बनकर, और कुछ उत्तर मौन बनकर। इन सबको स्वीकार करना ही परिपक्वता है। मेरे बच्चे, आगे भी ऐसे क्षण आएंगे जब तू स्वयं पर संदेह करेगा, लेकिन अब यह संदेह तुझे तोड़ेगा नहीं, यह तुझे और ईमानदार बनाएगा, क्योंकि तू जान गया है कि संदेह भी स्पष्टता की एक परत है। मेरे बच्चे, अब जो आगे खुल रहा है वह किसी वचन या भविष्यवाणी का विस्तार नहीं है, बल्कि तेरी अपनी अनुभूति का धीरे धीरे स्पष्ट होना है। अब शब्द किसी दिशा में धकेलने के लिए नहीं है, वे केवल साथ चलने के लिए हैं। जैसे कोई दीपक अंधेरे को हटाता नहीं, बस स्वयं जलता है और रास्ता दिखने लगता है। तू अब यह अनुभव कर रहा है कि जीवन तुझसे तेज चलने की मांग नहीं कर रहा, वह तुझसे सच्चा चलने की मांग कर रहा है। कई बार तू रुका है, कई बार पीछे भी देखा है, लेकिन अब तुझे यह स्पष्ट होने लगा है कि हर रुकना रुकावट नहीं था। कुछ रुकना आवश्यक था ताकि तू अपने ही कदमों की आवाज सुन सके।